इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय सुशीला देवी काला, महावीर प्रसाद काला, संदीप कुमार काला, रंजू काला, कसवी काला, पंकज काला, रुचि काला, योहांस काला, अनीशा काला, नीरज काला, पिंकी काला, खुशहाल काला, आयुष काला। श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर अध्यक्ष ओम प्रकाश सेठी जी, मंत्री प्रकाश चंद अजमेरा जी, यात्रा सलाहकार मूलचंद जी अजमेरा, मनोज जी छाबड़ा, संयोजक कौशल अजमेरा, सह संयोजक विपिन कासलीवाल, प्रवीण पाटनी, निशांत जैन हैप्पी, पाठशाला की शिक्षिकाएं समता गोधा, मीनू अजमेरा, अनीता सेठी, नीलम जैन, यात्रा के अन्य कमेटी मेंबर राजेश सेठी, कमल बिलाला, शैलेश काला, बीजू अजमेरा, मनीष अजमेरा, विकास अजमेरा, विकास छाबड़ा, दीपक रारा, विक्की पहाड़िया एवं शुभम झांझरी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में निहित होता है और हम सभी इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि धर्म और दर्शन के संस्कारों से युक्त शिक्षा ही महत्वपूर्ण साधन है जिसकी सहायता से सभ्यता के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। परंतु इसके लिए यह बात भी जरूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इन सुसंस्कारों से युक्त करने के सतत प्रयास करते रहें। दर्शकों, बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है कि आज समाज में कई संगठन और संस्थाएं इन्हीं पुण्य प्रयासों में निरंतर क्रियाशील हैं और उन्हीं में से एक है दीमापुर का सकल दिगंबर जैन समाज, जिसके तत्वावधान में दीमापुर स्थित श्री महावीर ज्ञानोदय पाठशाला में करीब 150 विद्यार्थियों को जिन शासन के सबसे पावन तीर्थ श्री संवेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा कराई गई। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 4 से 11 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित इस पावन यात्रा के माध्यम से पाठशाला के विद्यार्थियों को शाश्वत तीर्थ की वंदना का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही साथ वहां विराजमान साधु संतों के सानिध्य में अपनी संस्कृति को समझने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। तो आइए हम भी दर्शन लाभ लेते हैं भक्ति भावना से ओतप्रोत शाश्वत तीर्थ की इस पावन यात्रा के मन भावन झलकियों का। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीष से नागालैंड में दीमापुर स्थित श्री महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के लगभग 150 विद्यार्थियों को झारखंड प्रांत स्थित तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा कराई गई। सकल दिगंबर जैन समाज दीमापुर की यात्रा कमेटी के तत्वावधान में आयोजित हुई इस पावन यात्रा का शुभारंभ 4 जनवरी 2023 को सायंकाल में दीमापुर से हुआ। तीर्थ दर्शनों लालसा लिए प्रभु भक्ति में नाचते झूमते मस्ती में कामरूप एक्सप्रेस द्वारा दीमापुर के कोलकाता की ओर चले विद्यार्थी जन उत्साह से सराबोर नजर आए। मार्ग में गुवाहाटी एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय दिगंबर जैन समाज ने दर्शनार्थियों के भोजन एवं स्वल्पहार का उत्तम प्रबंधन किया। तो वहीं 6 जनवरी को प्रातः हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा दर्शनार्थियों के जलपान की व्यवस्था की गई। चलो तीर्थ राज के दर्शन करने और करने गुणगान। शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महान। यात्रा तीर्थ शिखर की श्री संवेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। जिन राजों की पद रज पाकर हम भव से तर जाएंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, कष्ट सभी। अगले क्रम में श्रद्धालु जन हावड़ा से बस द्वारा श्री संवेद शिखर जी के लिए रवाना हुए। जा करके मिल करके करेंगे ध्यान। यात्रा तीर्थ शिखर की श्री संवेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। तपो स्थली धर्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान यहाँ।
संध्या काल में बस जैसे ही निमिया घाट स्थित श्री दिगंबर जैन 20पंथी कोठी धर्मशाला पहुंची, प्रभु दर्शनों को ललायत तीर्थ यात्रियों के मुख पर आनंद भाव प्रफुल्लित हो उठे। पाठशाला के विद्यार्थियों सहित सभी जन बड़े उत्साह और उमंग के साथ भक्ति गीत गाते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अगले दिन भोर की बेला में मधुबन स्थित 20पंथी कोठी जिनालय पहुंचकर बाल भक्तों सहित सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु का दर्शन वंदन किया। इसी दौरान सभी ने मंदिर जी में विराजमान परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज व मुनिजनों को नमोस्तु निवेदित कर उनका मंगल आशीष पाया। सम्मेद शिखर पर जा करके मिल करके करेंगे ध्यान। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। तपो स्थली धर्म ज्ञान की, आत्मज्ञान यहाँ मिलता है। करके सभी टोकों के दर्शन मुरझाया मन खिलता है। करके दीप अर्चना प्रभु की होता है कल्याण। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। सम्मेद शिखर का कड़ कड़ पावन रज माथे। इसके पश्चात भक्तों ने परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री के पावन सानिध्य में हुए प्रभु के अभिषेक और शांति धारा में सहभागी बनने का सौभाग्य पाया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय। शांति धारा के उपरांत पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में बाल भक्तों ने परम पूज्य आचार्य भगवान का गुणानुवाद किया। अगले क्रम में परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में प्रेरक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बाल भक्तों का ज्ञान वर्धन किया। जीव ने दांतों से कहा, ये दांत तुम लोग बहुत खूंखार हो, इस प्रकार से हमारे पास रहते हो। तो दांत ने कहा जीव से, हम 32 अकेली है, तो हम में आगे जावे और एक बार धर्म वस्तु तो किसके प्रयास बनावे। तो जीव बोलती हाँ हाँ ज्यादा सेकी मत बिगाड़ो, हम भी बस कम नहीं है, ठीक है ना। तो जीव बोलती है तुम 32 अकेली हूँ मैं, तुम में आऊँ जाऊँ और एक बात ऐसी कह दूँ तो 32 झरवाऊँ, एक बात ऐसी कह दूँ वो 32 झरवाऊँ। तो दांतों के बीच में रह करके भी जब जीव अपने आप में दांत को चबाने का काम करते हो, जीव स्वाद लेने का काम करती है। जैन हमेशा आपके काम रहे, जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले थोड़े से भी अगर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं, तो एक व्यक्ति ही जलता हुआ एक दीप का हजारों लाखों बुझे दीपों को जला सकता है।
मंगल देशना श्रवण करने के पश्चात बाल भक्तों ने श्री पार्श्वनाथ बगीचा मंदिर मध्यलोक सहित तीर्थ के विभिन्न जिनालयों में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों को नमन बंदन कर अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान अध्यापिकाओं ने मंदिर जी की रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी बतलाए। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। जिन राजों की पद रज पाकर हम भव से तर जाएंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, कष्ट सभी मिट जाएंगे। सम्मेद शिखर पर जा कर के मिल कर के करेंगे ध्यान। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त 720 जिनालय, यहाँ पूरी जितनी भी मूर्तियाँ हैं ये सभी 720 जिनालय मूर्तियाँ हैं। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के, एरावत क्षेत्र के 720 जिनालय, ये जब 5 एरावत संबंधी 30-24 के 720 जिनालयों के ये पूरे दर्शन है। के दर्शन मुरझाया मन खिलता है, करके दीप अर्चना प्रभु की होता है कल्याण। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। संध्या काल में ज्ञान मंदिर गुड़ायतन पहुंच सभी ने परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में सहभागी बन अपने लौकिक, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। इस दौरान पाठशाला के बालकों एवं यात्रा कमेटी के सदस्यों को पूज्य मुनिराज से अपनी विविध जिज्ञासाओं का समाधान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरिहंत भगवान के चरण धरती से 4 अंगुली ऊपर रहते हैं, उसे वैज्ञानिक रूप में कैसे सिद्ध किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। भगवान के चरण धरती पर नहीं पड़ते, वे अधर आकाश में होते हैं, 4 अंगुल ऊपर होते हैं। पूछा है विज्ञान से इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान से इसे सिद्ध करने की बात तो अभी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूँ कि संसार के साधारण प्राणी पाप पाखंड में डूबे होते हैं, इसलिए वे धरती के भार कहलाते हैं। और हमारे परमात्मा ने सारे पापों और पाखंड को समाप्त कर दिया, दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त हो गए, इसलिए वे भगवान बन गए। वे धरती के भार नहीं, धरती के श्रृंगार। शायद उनके अधर में रहने के पीछे ये भी एक भावना हो सकती है। गुरुवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त श्री सम्मेद शिखर जी की पर्वत की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहली बार पाठशाला के बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं और आते आते सभी बच्चे उत्साहित थे, बहुत ही उत्साहित थे। और हमने आके यहाँ पर जो उत्साह से ढोल बजाकर हम सबका स्वागत किए और उस दौरान हमने नृत्य भी किए, काफी मनोरंजन का एक पार्ट हो गया। तो क्या इससे कुछ गलत दृष्टिकोण जाएगा कि हम ही ये कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है या नहीं है? वो भावपूर्वक था कि हम यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं? भक्ति करना और नृत्य करना, इसमें बड़ा अंतर है। भगवान की भक्ति में बैंड बाजा बजाना बुरा नहीं है, लेकिन आप फिल्मी गानों को बजाओ और उसमें नाच गान करो, भक्ति गौन होकर मस्ती मुक्त हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ गए? और यहाँ धरती पर तो सब लोग अपने तरीके से करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है और पर्वत राज की व्यवस्था अलग है। हमें हर जगह अपनी मर्यादा के भीतर पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।
इसके बाद सभी का पुनः 20पंथी कोठी आगमन हुआ, जहां पर परम पूज्य मुनिश्री 108 पीयूष सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से बच्चों को ड़मकार मंत्र के साथ साथ धर्म के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान दिया। खंडागम के प्रथम पुस्तिका में प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र के रूप में लिपिबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूपति ने। किसने लिपिबद्ध किया? जिसके देवताओं ने आकर जिस ग्रंथ की पूजा की, जिसके कारण हम श्रुत पंचमी का पर्व मनाते हैं। ठीक है, बहुत उन आचार्यों का अनंत उपकार है। उपकारी के उपकार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना? जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया उनको ध्यान में रखो। इसी बीच भक्तों ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान की संगीतमय मंगल आरती उतारी। अगले दिन अर्थात 8 जनवरी को सभी दर्शनार्थी प्रातः काल में मध्यलोक पहुँचे, जहाँ पाठशाला के बालकों सहित सभी पुण्यशाली दर्शनार्थियों ने सर्वप्रथम प्रासुक जल के कलशों से श्री जी का जलाभिषेक कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओम प्रीम त्रीम क्लीम मरम बम मम हम तम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम खिम खिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते श्री आत्मा भगवान का जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ऋषि विद्वादी वीरांता जले स्नपयाम 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 ओम ऋषि विद्वादी वीरांता जले स्नपयाम। अगले क्रम में पाठशाला की बालिकाओं द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य समस्त विश्व के कल्याण की भावना से प्रभु की शांति धारा की गई। नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्मेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाटी कर्म विनाशनाय अघाटी कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम। शांति धारा के पश्चात सभी ने विधानाचार्य श्री के द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य जल फल आदि के अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। सारी धरती नतमस्तक हो, हम यही कामना करते हैं।
निराकुल सिद्धो संभवलोकि हमारा वासाना। त्रिपुरा गुरदेसी लगे पीछे, या देश विपद को पाया ना। निज के गुण निज में पाने को, प्रभु अर्घ सजो कर लाया हूँ, पाने आया हूँ। प्रभु के सिद्धांतों को माने। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने श्री भक्तामर विधान के मंडल पर मंगल कलशों की स्थापना कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। ओम ह्रीं मार्यम अस्यावतनमा मंगल कलसे पुंगारी फलानी विविधि वस्तुनि भिक्षामिति स्वाहा। 1949 संवत 279 के मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय शुभ दिने रविवासरे पार्षदा दिन चित्यालय दिन प्रथमाभ्याम सन्निधौ दिगंबर जैन स्वाहा। संवत 279 मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय शुभ दिने रवि आश्रे भक्तम अभिधाने प्रतिष्ठे कार्य निर्विघ्न समर्पण मंगल भूमि स्वतंत्र 500 तांतर्थम पुण्याय वाचनार्थ। अगले क्रम में बालक बालिकाओं सहित सभी भक्तों ने भक्ति से ओतप्रोत संगीतमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित कर पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की। गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। विधान पूजन के मध्य भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों में मंत्रमुग्ध हो भक्तों ने नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अब तो आके दर्शी दिखा रे, ओ बाबा रे, कहाँ जाके छुपा रे। राही हूँ वीर का हम राही हूँ, बोलो मेरे संग जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। इसी बीच भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। हम सबके ये दिल की आरज़ू, परम पूज्य आचार्य श्री पुण्य सागर गुरुभ्यो साक्षात विराजमान है तिनके पावन चरणों में हम सबका नमोस्तु नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुवर। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर की मंगल देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुवर ने देशभूषण और कुलभूषण के प्रेरक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बाल्यकाल में प्राप्त होने वाले संस्कारों के प्रभाव को विस्तार पूर्वक बतलाया। एक राजा के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र पाठशाला में पढ़ने के लिए गए। माता पिता ने गुरुजनों के हाथ में उन दोनों विद्यार्थियों को सौंप दिया। जब तक उनकी विद्या अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ तब तक वे आश्रम में रह करके हर तरह की शिक्षा प्राप्त उन्होंने की। जब उनके विद्या अध्ययन का कार्य पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के उपरांत अपने राजमहल की ओर उन्होंने प्रस्थान किया।
गुरुवार के मंगल प्रवचनों के उपरांत श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक अष्टद्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर श्री भक्तामर महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ना मेरा सुत मरुदेवी के भाग्य जगाए हे स्वामी, जन्म लिए प्रभु नगर अयोध्या सुवन पति अंतर्यामी। धर्म प्रवर्तन करने वाले है छठ कर्मों के दाता, मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा अंत हुए। आदि नाते स्तोत्र मूलतः भक्ता मरिय कहलाए। मांड अचरज यह कहलाए, अच्युत करे न आप समान, ऐसे प्रभु का क्या सम्मान। आवनी मरम नमो स्वयं पुत्र मृति से आदराज इंद्राय नमः क्या निर्वामते। निष्ठा भवंत मन में सुबिलोकिनीयम, नानत तो समपयाति जनस चक्षु, पीत्वा पया शशिकर दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधेर सिधु कैक्षेत, नैने आपके तन को देख। और अगले क्रम में सभी दर्शनार्थी ने सिद्ध क्षेत्र में पालगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ महास्वामी अतिशय क्षेत्र पहुँच वहाँ विराजमान अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन वंदन किया। शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महान। यात्रा तीर्थ शिखर की श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। जिन राजों की पद रज पाकर हम भव से तर जाएंगे। इसके बाद बच्चों ने स्थिर योग आश्रम में विराजमान परम पूज्या योग श्रमणी आरिका पुनीत चैतन्यमती माता जी के सानिध्य में णमोकार महामंत्र की संगीतमय स्तुति की। पक्ष में जो जप ले नमोकार 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 महामंत्रे नमोकार 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 महामंत्रे नमोकार। अंजन चोर ने जपा मंत्र आधा अधूरा, अंजन चोर ने जपा मंत्र आधा अधूरा, ताड़म ताड़म कहने से भी फल मिला पूरा। सोमा ने जो जाप किए तो सोमा ने जो जाप किया तो नाग बना मणिहार नमोकार नमोकार। अग्रिम कड़ी में परम पूज्या पुनीत चैतन्यमती माता जी ने अपने मंगल प्रवचनों में बच्चों को विद्या धन के महत्व एवं स्मरण शक्ति प्रवर्धित करने के उपाय बतलाए और साथ ही कहा कि ये ज्ञान की ही महिमा है जिस कारण से विद्वानों की सभी जगह पूजा की जाती है। विद्याधन ऐसा है कि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना जितना इस विद्या को दूसरों को बांटते जाएंगे वो हमारी विद्या बढ़ती चली जाएगी। कुएं से जितना पानी निकालोगे नया नया पानी आते जाएगा। वैसे विद्या आप लोगों को भी कुछ शिक्षक ने दिया है, कुछ शिक्षा कोई दूसरा नहीं आया है तो उसको आप बहुत ही अच्छे प्रेम से उसको भाई कल ये शिक्षा मुझे मिली है, आप अपने नोटबुक में नोट करो। जितना अपन दूसरों को बांटते जाएंगे इतना हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम बुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरु माँ के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के पश्चात अब आया समय भजन संगीत का। प्रसिद्ध भजन गायक श्री राजीव जैन एवं श्री नवीन पांड्या की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों की मधुर धुनों में मग्न हो सभी जन नाचते झूमते प्रभु भक्ति में लीन हो गए। भक्ति में मन मेरा डोले, तेरी भक्ति में मन मेरा डोले, मनी रह रहे तुझसे ये बोले। तेरी भक्ति में मन मेरा डोले, मनी रह रहे तुझसे ये बोले। रास्ता तेरा देखे हम तेरे बिनी लगे नमन, रास्ता तेरा देखे हम तेरे बिनी लगे नमन, अब तो आके दर से दिखा रे। नमो 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 नमो।
निर्विकारं नमो शान्तिरूपं नमो दिव्यरूपं नमो शान्तिरूपं सांवरिया वामा के नंदन। हाँ टेम्पो लीजिए, टेम्पो बढ़ाइए चक 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 और बढ़ाइए। सांवरिया वामा के नंदन है तुमको मेरा शतवंदन, है तुमको मेरा शतवंदन, है तुमको मेरा शतवंदन, है तुमको। देखिए हम गा रहे हैं, म्यूजिक की आवाज तो कम होनी चाहिए, हमारी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। है तुमको मेरा शतबंधन। भजन संगीत के मध्य दीमापुर जैन समाज के पदाधिकारियों ने समाज के विशिष्ट जनों एवं भजन प्रस्तोताओं को धर्म पट्टुका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इसी बीच पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरु माँ को शास्त्र दान कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओ जय जिनवाणी माता रखला जी हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तोहे पुकारूं, आज सभा में मैया तोहे मैं पुकारूं। हमको कुछ ना आता रखला जी हमारी, जय जिनवाणी माता। बोलिए दौतसांग जिनवाणी माता की। अगले चरण में आया वे अवसर जब भक्तों ने पारसनाथ पहाड़ के शिखर पर स्थित श्री पार्श्वनाथ स्वर्णभद्रकूट पहुँच भगवान पार्श्वनाथ जी के चरण चिन्हों का दर्शन वंदन कर उनका अभिषेक किया। शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महा। मना 557 दिवस की उत्कृष्ट साधना इस स्वर्णभद्रकूट पर रह करके बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं ऐसे गुरुदेव जिनका आज हम लोग इतना भक्ति आराधना कर रहे हैं। इसी भक्ति आराधना के साथ में उनका साधना निर्विघ्नता से आरोग्यता पूर्वक कर्म निद्रा पूर्वक आनंद संपन्न हो गई। जन्म के पाप कटेंगे, कष्ट सभी मिट जाएंगे। सम्मेद शिखर पर जा कर के मिल कर के करेंगे ध्यान यात्रा तीर्थ शिखर की। इसके बाद तीर्थ पर 557 दिवसीय सिंह निष्क्रिडित मौन व्रत साधना कर रहे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित कर उनकी तप साधना की अनुमोदना की। नित्य ध्यान ऐसे महामना आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने आचार्य संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने साधना प्रारंभ की और आज जो है इनकी साधना की सन्निकटता का सौभाग्य हमें भी मिल रहा है। हम उनकी सेवा के लिए, उनकी वैयावृत्ति के लिए उनका पालना अच्छी तरह से हो। सभी साधु संत जो हैं यहाँ पर आकर के उनके लिए मंगल में भावना करते हैं। रहा है गुरुवर का जयकारा, गुरुवर का जयकारा। साध नमः दधि महासाधक, गुण कैसे तुम्हारा गाऊं। जब तक जग में सांस रहेगी गुरुवर के गुण गाऊंगा, ईश्वर के गुण गाऊंगा। भाव जगा ले आपने और बढ़ाई प्यास, गुरुवर तुमको समर्पित जीवन की हर सांस। व्रत संयम तप देखते उनका ऐसा भाग्य कहाँ था, ऐसा भाग्य कहाँ था। इसके उपरांत पूज्य गुरु माँ पुनीत चैतन्यमती माता जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु के चरण चिन्हों का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने कर्मों का शमन किया। हमें यहाँ शिखर जी की ट्रिप में आके बहुत मज़ा आया।
हम लोग करीब 150 स्टूडेंट्स यहाँ शिखर जी के ट्रिप में आए। हम सब बहुत इन्जॉय किए, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यात्रा कर रहे थे तब ऐसा लगा कि अब और पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही पहला टोक का दर्शन किया तो पूरा एनर्जी से भर गए हम लोग, और फिर बहुत अच्छा से हम लोग सारा यात्रा करके दर्शन करके बहुत अच्छा से सब चीज़ का दर्शन हो गया हमारा। मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद आया। हम यहाँ पे बहुत सारे मुनि महाराजों के दर्शन किए, बहुत सारे मंदिर गए। मैं पहाड़ पे गई तो मुझे बहुत आनंद आया। हम लोग बहुत इन्जॉय किए। हम लोग फर्स्ट टाइम विदाउट पेरेंट्स आए, फ्रेंड्स और हम टीचर्स लोग के साथ। हम लोग को अंकल और मैम लोग ने यहाँ बहुत इंजॉय करवाया। हम लोग यहाँ बहुत मस्ती किए, बहुत सारे दर्शन किए, महाराज जी लोग के दर्शन वर्शन किए और मंदिर में बहुत गए। हम लोग विधान में बैठे, बहुत अच्छा लगा। विधान में मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के टीचर और कमेटी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मेरे को अपनी मम्मी पापा की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के कमेटी मेंबर्स हम लोग का पूरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। हम लोगों को बहुत मस्ती आई यहाँ पे, और बच्चों के साथ हम लोग खुद बच्चे बन गए। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने अपना बचपन वापस बच्चों के साथ बिता रहे हैं। मेरे को तो बच्चों के साथ ऐसे ही आनंद आता है शुरू से। मेरे को तो ऐसे बच्चों का मेजे से मेरे बच्चे ही है सारे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को ऐसे महसूस नहीं होता कि ये दूसरे के बच्चे हैं। मुझे जैन समाज के बच्चे अपने बच्चे लगते हैं, और मैं बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ, बेहद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पाठशाला के बच्चों को ला करके, और बहुत सारे बच्चे पहली बार ही आए हैं और यहाँ आकर के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पाठशाला के श्रीमान मंत्री जी मूलचंद जी अजमेरा, सह मंत्री श्री कौशल जी अजमेरा ने, विपिन भैया ने, विक्की भैया ने बहुत ध्यान रखा है, बहुत बच्चों को सहयोग दिया है, और खाने पीने का भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा महाराज जी लोग का, माता जी लोग का, बहुत सारे लोग का दर्शन किया। एंड हम लोग को टीचर्स लोग, कमेटी मेंबर्स लोग हम लोग को लेके गए थे। मैं पहली बार शिखर जी की पहाड़ चढ़ी हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि मुझसे नहीं होएगा, लेकिन जब हम लोग ने दर्शन स्टार्ट किया तो मेरे में एनर्जी आ गई। फिर हम लोग ने बहुत मस्ती किया, एंड देन पहाड़ चढ़ा, और यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा था। मतलब पहले तो डर ही लग रहा था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के तो कुछ फील ही नहीं हुआ, इतना सिर्फ मस्ती से ही रहे। और हमारे जो दीमापुर जैन समाज के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया, जिससे हम लोग है ना आगे बढ़ सके। ये जो यात्रा 4 तारीख से 11 तारीख तक की जो यात्रा चल रही है, जो कि आज 9 तारीख की जो हमने प्रसन्न सागर जी महाराज का पारना भी, अब उसकी भी अनुमोदना हमने की, और सारे बच्चों ने पहाड़ की वंदना की। मैं कमेटी मेंबर्स, हमारे दिगंबर जैन समाज दीमापुर के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका तादिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को और पूरी टीम को हम लोगों को लेकर आए, और उनका बहुत बहुत आभार है। ये यात्रा का मुझे जैन समाज ने भार दिया, और मैं किस प्रकार इस यात्रा को सफल बना पाया या नहीं बना पाया ये बच्चे लोग बताएंगे। और इस सफलता में मेरी अकेला का हाथ नहीं है, इसमें मेरे कमेटी मेंबर, पाठशाला के टीचर, मूलचंद काका जी, इन लोग सब का हाथ है, जिन्होंने मुझे इस यात्रा को संयोजक के रूप में आगे किया। और स्पॉन्सर्ड जिसके बिना ये यात्रा सफल नहीं थी, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ अर्थात तीर्थराशि संवेद शिखर जी की दर्शन यात्रा के पावन दृश्यों का। सकल दिगंबर जैन समाज दीमापुर के पुण्य प्रयासों के फलस्वरूप विगत 4 से 11 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से दीमापुर स्थित श्री महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के करीब 150 विद्यार्थियों को श्री संवेद शिखर जी के दर्शनों का पावन अवसर प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय सुशीला देवी काला, महावीर प्रसाद काला, संदीप कुमार काला, रंजू काला, कसवी काला, पंकज काला, रुचि काला, योहांस काला, अनीशा काला, नीरज काला, पिंकी काला, खुशहाल काला, आयुष काला। श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर अध्यक्ष ओम प्रकाश सेठी जी, मंत्री प्रकाश चंद अजमेरा जी, यात्रा सलाहकार मूलचंद जी अजमेरा, मनोज जी छाबड़ा, संयोजक कौशल अजमेरा, सह संयोजक विपिन कासलीवाल।
प्रवीण पाटनी, निशांत जैन हैप्पी, पाठशाला की शिक्षिकाएं समता गोधा, मीनू अजमेरा, अनीता सेठी, नीलम जैन। यात्रा के अन्य कमेटी मेंबर राजेश सेठी, कमल बिलाला, शैलेश काला, बीजू अजमेरा, मनीष अजमेरा, विकास अजमेरा, विकास छाबड़ा, दीपक रारा, विक्की पहाड़िया एवं शुभम झांझरी।